friends, from grammar point of view, in this video, I will talk about present perfect tense in detail. So let's move to our topic, present perfect tense. सबसे पहले हम इस टेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस टेंस में हम यूज क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट, पूर्ण। इसका मीनिंग हिंदी में कहते हैं पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है कोई काम पूरा हो गया, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, कोई काम पूरा हो गया। और एक इंग्लिश में रूल होता है कि जब भी कोई काम पूरा हो जाता है तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी टेंसेस हैं, जिन भी टेंसेस में परफेक्ट आता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगती है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें बीन लगाते हैं, और बीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी वॉज बीन। तो इन 6 टेंसेस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, और कंप्लीटनेस को दिखाने के लिए ये हमेशा याद रखना, इंग्लिश में क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि काम कब पूरा हुआ? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट को दिखाने के लिए यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज और हैव लगती है। हैज हमारा किसके साथ लग जाता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मींस एक वचन के साथ। हैव हमारा किसके साथ लगेगा? आई एन प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। आई और बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ये तो हमारा था सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। और ये आपको याद भी रखना है। क्या याद रखना है? कि जब हम नोट लगाते हैं तो वो कहां लगता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करना होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, जब भी आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इसमें हैज, हैव है, और इसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो आपने हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देना। ये हमारा सिंपल सा पैटर्न था जो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम क्या यूज करते हैं। अब हम इसके रूल डिस्कस करते हैं। हम 5 वेरी इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल है फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या होता है? रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, कि अगर कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है तो उसके लिए एक ही टेंस लगता है, और वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस रूल में ये दिखाने के लिए कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, हमेशा हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, सोफा और यट, हम ये वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही डैश जस्ट, ही डैश जस्ट फूड, और वर्ब हमारी आ गई टेक। अब इसमें वर्ड क्या आ गया? जस्ट। जस्ट क्या इंडिकेट करता है? कि उसने अभी अभी खाना खाया है। तो हम क्या लगाएंगे? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ही हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज। और ये जस्ट क्या आएगा? बीच में आएगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगता है, इसलिए मैंने बीच में लगाया। ही हैज जस्ट, टेक की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? टेकन, क्योंकि टेक टू टेकन होता है। तो ही हैज जस्ट टेकन फूड। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली मिल जाता तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे। यहां तक बात है सो फार और यट की, ये कहां लगते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में लगते हैं। अगर ये आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां नोट और लगाना है, आपने नेगेटिव बनाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ही डैश टेक, इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं, फूड यट, ही डैश टेक फूड यट। अब यहां पे यट आ गया, तो यट का मतलब क्या होता है? अभी तक। सो फार का मतलब भी क्या होता है? अभी तक। ठीक है, तो अब यट आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग आएगा। इसका मीनिंग ये आएगा कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो ये ध्यान रखना, यट और सो फार आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ही है
तो हमारा क्या लगेगा, यहां पर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव नॉट, तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। तो ही हैज नॉट टेकन फूड येट। तो ये आपका पहला रूल है, तो ये आपने ध्यान रखना, ये वर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि इन वर्ड्स के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए ये नेसेसरी होता है इन शब्द का आना। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कहता है फॉर पास्ट एक्सपीरियंस, मींस अगर आप अपना पास्ट का एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, चाहे वो आपने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया, तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे। ठीक है, अब यहां भी आपको पेट वर्ड्स दिए होते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स ही आपको बताते हैं किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की तरफ। अब वो कौन कौन से वर्ड मिलेंगे, जैसे कि आपको ये वर्ड मिलेगा, मिल सकता है वंस, वंस मैंने क्या होता है, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, फोरफोल्ड, फोरफोल्ड का मतलब होता है चार बार, तो आपको वंस भी मिल सकता है, या आपको ये भी मिल सकता है वन टाइम। ट्वाइस मिल सकता है, जो आपको क्या मिल सकता है, टू टाइम्स। थ्राइस का मतलब होता है तीन बार या थ्री टाइम्स। फोरफोल्ड का मतलब क्या होता है, चार बार, फोर टाइम्स, है ना। ये वर्ड आपको मिल सकते हैं, मैनी टाइम्स भी मिल सकता है। और यहां पर एक दो वर्ड और मिलते हैं आपको, नेवर मिल सकता है, और यहां आपको एवर भी मिल सकता है। तो ये वर्ड आपको जरूर मिलते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोरफोल्ड, वन टाइम, टू टाइम्स, नेवर, एवर, ये वर्ड जरूर आएंगे, क्योंकि तभी ये आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को बताएंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है, क्या कहता है, आई डैश विजिट दिल्ली ट्वाइस। तो आई डैश विजिट दिल्ली ट्वाइस, अब वो क्या कह रहा है कि मैं दिल्ली कितनी बार जा चुका हूं, दो बार, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। यहां पर वर्ड भी आ गया, ट्वाइस आ गया। तो आई क्या है, आई के साथ मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, हैव लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो विजिट के क्या आ जाएगा, विजिटेड आ जाएगा। आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस। एक और एग्जांपल देते हैं, मैं इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, डैश यू एवर डैश विजिट, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं, दिल्ली। पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, यहां कौन सा वर्ड आ गया, एवर। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि क्या तू कभी दिल्ली गया है, हम ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि वो कभी गया या नहीं गया। तो यहां पर क्या जी, यू जो होता है, यू को हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं, और यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, फिर प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगा। हैव यू एवर, विजिट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, विजिटेड बन जाएगी। तो ये आपका दूसरा रूल है, जब भी आप पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहोगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हो और आपको ये वर्ड मिलेंगे, तभी आपके पास्ट एक्सपीरियंस होगा। अब थर्ड रूल करते हैं। हमारा थर्ड रूल क्या कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये कहता है कि एक ऐसे काम को दर्शाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। मींस for an action started in the past में शुरू हुआ, still going on, अभी भी चल रहा है। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज और बता दूं, इसी रूल के लिए कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था अभी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लगाते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी टेंस लगा सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा सिंस और फॉर के बाद टाइम। ये आपका एक ट्रिक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपको सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हो, या आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों टेंस में से कोई भी टेंस लगा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, आई डैश live in this city for 4 years। ये आ गया। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस सिटी में 4 साल से रह रहा हूं, या मैं इस सिटी में 4 साल से रह चुका हूं। रह चुका हूं मींस
अभी भी वहीं रह रहा हूं, तो यहां आप दोनों में से कोई टेंस लगा सकते हो। फॉर के बाद हमें टाइम मिल गया, आई हमारे आई के साथ क्या लगेगा, हैव आपको बताया था, और लिव के साथ क्या हो जाएगा, लिव्ड। तो ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल और देता हूं, फॉर एग्जांपल आई नेगेटिव का देते हैं, आई डैश नॉट मीट हिम फॉर 2 years। अब यहां भी क्या आ गया, फॉर के बाद टाइम आ गया, फॉर के बाद टाइम आ गया, तो हमारा क्या लगेगा, अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस में नहीं बन सकती। इससे रिलेटेड मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी वीडियो अपलोड की हुई है, और उसमें मैंने उन वर्ब्स के बारे में बताया है जो जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता। तो इसमें अब क्या है, हमारा क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव नॉट, और मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। सो आई हैव नॉट मेट हिम फॉर 2 years। तो ये काम कब शुरू हुआ था, 2 साल पहले, और आज भी वो उससे नहीं मिला है, ये काम चल रहा है। तो दिस इज द थर्ड रूल, कि जो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था अब भी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लगाते हैं। लेकिन जिन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, तो उन वर्ब्स के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ रूल, हमारा चौथा रूल जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे आपको दिस दिया हो, चाहे आपको दैट दिया हो, दिस दैट, और उसके बाद आपको क्या दिया हो, ऑर्डिनल नंबर दिया हो, ऑर्डिनल नंबर दिया हो, ऑर्डिनल नंबर दिया हो, या आपको सुपरलेटिव डिग्री दी हो। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में यही टेंस लगता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, इस रिलेटिव में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हो। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है 3rd डिग्री। तो अगर दिस दैट के बाद अगर आपको ऑर्डिनल नंबर दिया हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया हो, जो सुपरलेटिव डिग्री दी हो, तो उसके बाद हमारा क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डैश लिसन हिम। क्या कहना चाहते हैं, ये पहली बार है कि मैंने उसको सुना है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब आपको क्या मिल गया, दिस के बाद क्या मिल गया, आपको ऑर्डिनल नंबर मिल गया, बस यही देख रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, और लिसन के साथ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिसन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव लिसनड हिम। क्लियर। एक मैं ऑर्डिनल, एक मैं सुपरलेटिव डिग्री से आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट हमारी 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द बेस्ट बुक आई डैश एवर, हमारी वर्ब की फॉर्म है रीड। दिस इज द बेस्ट बुक आई डैश एवर रेड। अब इस स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना कि जब हमारी सुपरलेटिव, दिस इज द, जैसे यहां बेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं ना, तो उसमें आपको एवर जरूर मिलेगा, और एवर हम इसमें यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट बुक, आई के साथ क्या लगेगा हमारा, हैव। तो क्या लगेगा, दिस इज द फर्स्ट बुक आई हैव एवर रेड, क्योंकि रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड रेड, रेड स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। तो दिस इज द 4th रूल, कि अगर आपको दिस दैट के बाद ऑर्डिनल नंबर दिया हो, ये सुपरलेटिव डिग्री दी हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे। कम टू द 5th एंड द लास्ट रूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां रूल क्या कहता है, फॉर कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, कि जो काम क्या हो गया, पास्ट में पूरा हो गया। फॉर पास्ट कंप्लीटेड एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन। अब मान लो कोई काम पूरा हो गया लेकिन उसका टाइम नहीं दिया हुआ, तो
तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। सबसे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसी रूल में यूज होता है, हमारी रियल लाइफ में, राइटिंग में, हर जगह ये रूल। और ये ध्यान से सुनना, एक ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में पूरा हो गया, लेकिन जिसका मींस फॉर कंप्लीटेड एक्शन, मैं पास्ट इसमें रिमूव कर देता हूं, सीधा कह देता हूं, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसका एक ऐसा एक्शन जो पूरा होगा जिसका टाइम नहीं दिया हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। ही डैश प्ले फुटबॉल, ही डैश प्ले फुटबॉल। अब ये सेंटेंस आ गया। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां कौन सा टेंस लगाएं। अब यहां पर एक ही टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों लगेगा? आप कह सकते हो कि हम यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे। नहीं, एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा ना, तो उसमें टाइम दिया होता है, ये ध्यान रखना। और टाइम किस फॉर्म में दिया होता है? उसमें आपको ये वर्ड मिलते हैं, क्या मिलते हैं? लास्ट, यस्टरडे, एगो, या इन प्लस आपको ईयर मिल जाएगा, मान लो इन 1880, इन 1890, ये ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस है, यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तभी लगाएंगे जब आपको टाइम दिया होगा। अब मैं एक सेंटेंस पास्ट वाला भी दे देता हूं, ही डैश प्ले फुटबॉल यस्टरडे। अब देखो यहां क्या आ गया, दूसरे सेंटेंस में हमें टाइम दे दिया गया कि उसने फुटबॉल कब खेली, कल खेली। तो जब आपको टाइम दिया हो, लास्ट, यस्टरडे, एगो या इनके साथ कोई सन दिया हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लेड। तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या अंतर होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बच्चे बार बार इसमें गलती करते हैं। क्या डिफरेंस है? ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा जो काम हुआ उसका टाइम दिया होगा। टाइम किस फॉर्म में दिया होगा? लास्ट, यस्टरडे, एगो और इनके साथ सन दिया होगा। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई टाइम नहीं दिया होगा। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकते, फ्यूचर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्यूचर जब आता है तो आपको फ्यूचर को दिखाने वाले कुछ वर्ड मिलते हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट मंडे। अब यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसमें भी वर्ड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल डेली, आदत के लिए, या यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं। अब यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाने के लिए भी आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। अब इसमें सिर्फ एक ही टेंस लग सकता है, वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज। और प्ले है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसे एक्शन के लिए जो पूरा हो गया लेकिन जिसका टाइम नहीं दिया हुआ। अदरवाइज बाकी ग्रामर में जितने भी टेंसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दिया होता है कि ये टेंस लगेगा। और ये आपको मैंने अंतर भी बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपको टाइम दिया होगा, टाइम लास्ट, यस्टरडे, एगो और इन प्लस सन के सेंस में। अगर ये नहीं दिया हुआ और काम आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जैसे मैंने ऊपर लिखा था सिंपल, तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे। तो ये आपके 5 रूल्स थे और मैंने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कोशिश की है बड़ी डीपली डिस्कस करने की। ईच एंड एवरी रूल आई हैव क्लियर यू, सो आई थिंक दैट यू विल लाइक दिस वीडियो. If you like this video, don't forget to subscribe my channel.